अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का 10 केवीए का जापानी मॉड्यूलों के अंदर इन्वर्टर है। और आज का ये जो हमारे पास ऑर्डर है ये शरीफ साहब रायविंड चौक से हैं। तो इन्होंने हमें यूट्यूब चैनल के ज़रिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो ऑर्डर इनका कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी है आप दोस्तों को इसकी मुख्तसर मालूमात देने की, फिर हम आपको इसकी टेस्टिंग करवाएंगे। तो हमारा, जैसा कि आप दोस्तों को इल्म है कि हमारा ये नया बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के अंदर। तो इसके अंदर जापानी मॉड्यूल हैं, इसके अंदर जो कैपेसिटर हैं उनके यूएफ उनके वोल्टेज जो हैं वो पूरे हैं। और इसके साथ साथ इसके अंदर भी कैपेसिटर भी लगा हुआ है ताकि इसके ऊपर जो टार्क लोड है वो भी चलाया जा सके। जैसा कि आप टोका मशीन है, ओवन है, ये चीज़ें असल में टार्क वाली होती हैं। इसके अंदर कूलिंग फ़ैन, भारे वाला हीट सिंक है, डबल कॉइल इसके अंदर है। और सबसे बड़ी खूबी इस इन्वर्टर के अंदर जो है वो ये है कि इसके अंदर वापडा की शेयरिंग मौजूद है। बात की जाए अगर इस इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल की, जो बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि आप इसके साथ कितना लोड इससे हम ले सकते हैं, तो आप इसके साथ मिनिमम 6 और मैक्सिमम आप इसके साथ 18 पैनल लगा के 2 एसी भी आप इसके साथ एट ए टाइम चला सकते हैं। और बाकी का जो लोड है बेशुमार पंखे हैं, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, पानी वाला पंप। और इसके साथ साथ अगर आप किसान हैं तो आप इसके ऊपर टोका मशीन भी चला सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त चलता है। अगर आप इसके साथ 15 से 16 एम्पेयर आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ 9 पैनल लगाएं और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बग़ैर बैटरियों के ये चलने वाला है। इसका बैकअप जो है वो सोलर पैनल ही है, जितना पैनल आप इसके साथ लगाएंगे आपको उतना ही शानदार रिज़ल्ट देगा। तो अब बारी है आप दोस्तों को इसकी टेस्टिंग करवाने की। सबसे पहले आपको टेस्टिंग करवाऊँगा बजरिया सोलर के साथ। सोलर मेरे पास इस टाइम 9 सोलर पैनल लगे हुए हैं, डबल हॉट प्लेट मेरे पास मौजूद है। ये देख सकते हैं सोलर का ब्रेकर है, 450 वोल्ट तकरीबन इस टाइम मेरे पास आ रहे हैं। और ये मेरे पास जो डीपी बॉक्स है इसके अंदर 9 सोलर पैनल का करंट भी है, 4 का भी है, क्योंकि हमारे पास ये तमाम इन्वर्टर अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले आपको अपने मीटर, डिजिटल मीटर के साथ भी चेक करवाता हूँ कि मेरे पास इस टाइम जो सोलर के वोल्टेज हैं कितने हैं और कितने बन रहे हैं। तो हॉट प्लेट आपको चेक करवा चुका हूँ डबल। तो इसके साथ साथ आपको इसका टार्क लोड जो है वो भी टेस्ट करवाऊंगा कि मिसाल के तौर पे आप इसके ऊपर टार्क लोड चलाना चाहते हैं, जैसा कि टोका मशीन का, ओवन का, एसी का, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे ही हम उसको रनिंग करते हैं तकरीबन 35 से 40 एम्पेयर का अक्सर टोके मशीन का टार्क होता है। तो अगर आप सस्ता इन्वर्टर, बाज़ारी इन्वर्टर ख़रीदेंगे तो उसके अंदर जलने का 100% चांस बढ़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इन्वर्टर के अंदर जलने के जो चांस हैं वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको इसकी टेस्टिंग करवाते हैं। जापानी मॉड्यूलों के अंदर कैपेसिटर इनके पूरे होते हैं। और सबसे बड़ा काम हमारे इस इन्वर्टर के अंदर जो इसकी ड्राइव किट है उसके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नए होते हैं। तो अब बिला तखीर आपको टेस्टिंग करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं वापडा की शेयरिंग दरमियान में, लेकिन आपको वापडा की शेयरिंग के साथ नहीं टेस्ट करवाऊँगा। सोलर प्लस और नेगेटिव, और ये आउटपुट इसके अंदर प्रोटेक्शन है। आपका रिवर्स करंट सोलर पैनल की जानिब नहीं जाएगा, आपका पैनल भी महफूज। और इन्वर्टर के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, सॉफ्टवेयर वाली हैं, बगैर सॉफ्टवेयर वाली हैं, सारी की सारी महफूज हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं 421 वोल्ट अभी आ रहे हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि आपने दरमियान में अगर वापडा की शेयरिंग लगाई है, वायर लगाई हुई है, तो आप हमें ये भी चेक करवा दें क्या यहाँ पे आपने वापडा की शेयरिंग दी है या नहीं दी। तो मैं उन दोस्तों से गुजारिश करूँगा, मैं यहाँ पे वापडा की शेयरिंग वायर लगाता हूँ, करंट नहीं देता। तो तसल्ली के लिए आपको ये दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या वापडा की शेयरिंग लगाई हुई है और पीछे से करंट भी आ रहा है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी आंखों के सामने ये देखें, ये मीटर की पराडें वापडा की शेयरिंग पे लग चुकी हैं। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल वापडा की शेयरिंग इस इन्वर्टर के अंदर नहीं है। जस्ट इसको वायर ही हम लगाते हैं ताकि दोनों चीज़ों के साथ टेस्टिंग करके कस्टमर को डिलीवर की जाए। तो अक्सर ये हो जाता है कि जब मैं इसको वायर लगा लेता हूँ तो आप दोस्तों के लिए ये टेस्टिंग भी कर देता हूँ, तो बस बाज़ औक़ात भूल जाता हूँ। तो इसलिए बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि आप हमें ये चीज़ चेक करवाया करें। तो आइए सबसे पहले हम इन्वर्टर को, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच
तो हम इसको कर लेते हैं रन। ये देखें स्मार्ट पावर सोलर इन्वर्टर, हमारा लोगो आपने हमेशा से याद रखना है। इन्वर्टर रन हो चुका है। तो इसके साथ साथ ये डबल हॉट प्लेट है। तो हम अभी आपको ये सबसे पहली हॉट प्लेट ये देखें, पहली हॉट प्लेट ये चल रही है। तो इसके ऊपर जो टोटल एम्पेयर हैं वो भी आपको टेस्ट करवाता हूँ एम्पेयर मीटर आउटपुट के ऊपर लगा के, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। अभी हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। अच्छा, तो एम्पेयर मीटर मैंने आउटपुट के ऊपर लगा लिया है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज़ चेक करवाऊंगा। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आपने वापडा की शेयरिंग लगाई। पहले तो मैं आपको मीटर के साथ डिजिटल के साथ चेक करवा चुका हूँ, लेकिन अब वापडा की शेयरिंग दोबारा तसल्ली करवाऊँगा। हम सबसे पहले ये हॉट प्लेट और ये एम्पेयर टोटल बने तकरीबन 7। तो अब रही बात जो पूछते हैं कि दरमियान में वापडा की शेयरिंग कितनी हो रही है, तो ये आउटपुट के ऊपर तो मैं आपको चेक करवा चुका हूँ। ये देखें, ये आउटपुट के ऊपर ख़र्च हो रहे हैं। तो अब ये एम्पेयर मीटर हम वापडा की शेयरिंग पे लगाते हैं, यहाँ से कितने ख़र्च हो रहे हैं। अगर वापडा की शेयरिंग दी होगी तो ख़र्च होंगे। तो ये आप दोस्तों की तसल्ली के लिए, नए दोस्त, नए सब्सक्राइबर जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए, ताकि उनको भी इस चीज़ की तसल्ली हो सके कि हमारा इन्वर्टर वापडा की शेयरिंग उस सूरत में करेगा जब आपका सोलर डाउन होगा या आपने सोलर कम लगाया होगा। 6 लगाए होंगे, आपका लोड 8 पैनल का है, 8 लगाए होंगे, आपका लोड 9 पैनल का है। तो उस टाइम, उस सूरत में आपका ये इन्वर्टर जो है ये वापडा की शेयरिंग उतनी करेगा जितनी इसको ज़रूरत होगी। तो आप ये देख सकते हैं हॉट प्लेट फुल हीट हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर जो है वो आपको वापडा की शेयरिंग चेक करवाते हैं। तो आप ये देखें, मैंने वापडा की शेयरिंग पे एम्पेयर मीटर लगाया तो बिल्कुल 0 है। ये देखें, क्योंकि मैंने वापडा की शेयरिंग इसको दी नहीं, जस्ट मैं वायर लगाता हूँ। ये उन दोस्तों के लिए है जो बहुत सवाल करते हैं कि आपने वापडा की शेयरिंग के साथ हमें टेस्ट करवाया है। तो ये वैसी की वैसी हॉट प्लेट चल रही है। तो अब हम इसको कर देते हैं ऑफ़। तो अब बारी है आप दोस्तों को इसका टार्क लोड चेक करवाने की, कि इसका टार्क लोड जो बनता है, अगर 30 एम्पेयर है, 40 एम्पेयर है, तो वो किस तरह ये टार्क एम्पेयर चलाएगा। तो उसके लिए मैं इसको ज़रूर वापडा की शेयरिंग लगा लेता हूँ। पहले आपको बगैर वापडा की शेयरिंग के, फिर आपको वापडा की शेयरिंग के साथ भी इसका टार्क लोड चेक करवाता हूँ। अच्छा, तो अब आपको इसका टार्क चेक करवाने लगा हूँ। मेरे पास एक मैनुअल तरीके से हीटर बना हुआ है जो आपको टेस्ट करवाता हूँ। तो एम्पेयर मीटर को थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं ताकि आपको एम्पेयर जो है वो चेक करवा सकूँ। ये शरीफ साहब रायविंड से इनका ये हमारे पास 10 kV का ऑर्डर है। तो तसल्ली करने के बाद हम इनको डिलीवर करेंगे। इनका शुक्रिया, इन्होंने एक हमारी वीडियो देखने के बाद हमें ऑर्डर किया। इस दौर के अंदर स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी के ऊपर एतमाद किया। इनकी मोहब्बत का शुक्रिया कि ये हम पे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और हमें इन्होंने ऑर्डर किया। तो आइए बिला तखीर आपको इसकी जो टार्क लोड है वो टेस्ट करवाता हूँ। तो आप एम्पेयर मीटर देख सकते हैं, थोड़ी सी इसको रोशनी लग रही है। तो ये एम्पेयर मीटर देखिएगा 0 कोशिश तो मैंने की है वैसे रोशनी ना हो। तो अब हम टार्क लोड चेक करवाते हैं। ये तकरीबन 20 एम्पेयर। अच्छा, तो अब मैंने ना एम्पेयर मीटर को थोड़ा रोशनी पे रखा है ताकि आपको एम्पेयर मीटर के ऊपर लोड जो है एम्पेयर ज़्यादा टेस्ट करवा सकूँ, आपको नज़र भी आ सकें। ये शरीफ साहब का हमारे पास ऑर्डर। जी चलाइए लोड, टार्क लोड ये देखिए 37 एम्पेयर और 40 एम्पेयर तक ये टार्क बन रहा है। ऑफ़ कीजिए। असल मकसद मेरा ये होता है ताकि आपको टार्क लोड चेक करवाने का कि जब आपने इसके ऊपर लोड चलाया, क्या इन्वर्टर जलता है, हीट होता है, बंद होता है या फट जाता है, ये मेरा मकसद होता है। अगर आपने इसके ऊपर एग्जैक्ट इतने एम्पेयर इस इन्वर्टर से लेने हैं तो आप इसके पीछे सोलर लगाएंगे। आप इसके पीछे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर लगाएंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपने इसके पीछे 9 पैनल लगाए हैं तो आपको ये इतना ही लोड देगा। एक होता है मुसलसल लोड चलना, एक होता है लोड चलाया वो एक्चुअल एम्पेयरों पे आ गया। जैसा कि आपने टोका मशीन चलाया 9 पैनल पे चल जाता है, उसका टार्क बनता है 30 से 35 एम्पेयर, लेकिन वो एग्जैक्ट जो खड़ा हो जाता है वो 10 एम्पेयर पे मुसलसल आ जाता है, लेकिन वो चल जाता है। अगर आपने मुसलसल 40 एम्पेयर चलाना है तो फिर आपको इसके पीछे पैनल 24 करने पड़ेंगे। तो बहुत से दोस्त से कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि आपने हमें गलत गाइड किया। गलत गाइड नहीं कर रहा, आपके समझने में फ़र्क हो जाता है। तो मेरी गुजारिश होती है कि जिन दोस्तों को गलत फहमी हुई है उनसे माजरत भी करता हूँ। गलत फहमी ना लिया करें, बात को समझा करें। तो अब दोबारा से आपको टार्क चेक करवा दूँ। जी चलाइएगा, ये देखें, बंद कीजिएगा, दोबारा चलाइएगा,
बंद कीजिएगा, दोबारा चलाइए, ये देखें ये तकरीबन हमारे इस इन्वर्टर के ऊपर इतना टार्क चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, और ये कोई हीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़बरदस्त चल रहा है। तो ये था हमारा आज का स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी का 10 kVA का बिग कैपेसिटरों के साथ और जापानी मॉड्यूल और ब्रिज के साथ, जापानी ब्रिज के साथ। तो अब हम इसको मुकम्मल पैकिंग करेंगे और जनाब शरीफ साहब रायविंड चौक रायविंड इनको हम डिलीवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का क्वालिटी वाला इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं जो आपको परेशान न करे, आपके बिजली के बिलों को 100% कम करे, तो अब आप बेफिक्र हो जाएं, एक कॉल के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह का इन्वर्टर ख़रीद सकते हैं। तो इन्वर्टर ख़रीदने के लिए आपके डिस्प्ले के ऊपर नंबर भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसकी मुकम्मल मालूमात मौजूद है। तो आप हमसे रब्ता करके पूरे पाकिस्तान में ये सहूलत आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेस्टिंग, एक नई मालूमात के साथ आप दोस्तों के सामने दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।